हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा? वर्ड्स पे गौर करिएगा। लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक देख लिया। Now the time for image formation by concave lens. Image formation by concave lens. Suppose there is a concave lens. This is principal axis f1 to f1, f2 to f2 and optical center O. कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस। इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं? इसमें आपके पास केवल दो ही टाइप की, दो ही कैटेगरी की इमेज बनेगी। एक वो कंडीशन होगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, और सेकंड वो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ओ के बीच होगा। मतलब जब भी कॉनकेव लेंस के थ्रू आप इमेज फॉर्मेशन करें, केवल दो पॉसिबिलिटीज पे वर्क करना है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इज इट क्लियर? चलिए फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो आने वाली रेस कैसी होंगी? यस, पैरेलल। सपोज एक रे ऐसे आई, बैंडिंग यहां से करनी, इसलिए यहीं तक ड्रॉ करें। सेकंड रे आई। जब रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसा लगेगा कि रे ऐसे यहां से रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगी, लेकिन हम इसे पीछे तक खींचेंगे। एग्जैक्टली ये रे ऐसे चले जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। जो रेज को डाइवर्ज करता है, ऐसा लगता है कि सारी रेज एक पॉइंट से आ रही है, और वो पॉइंट क्या होगा? F1। वो पॉइंट क्या होगा? F1। इस केस में इमेज का फॉर्मेशन यहां होगा। पॉइंट जरा गौर से देखें। रियल रेज आपस में नहीं मिल रही है, रियल वर्ल्ड में मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डाइवर्जिंग है, दो एक दूसरे से दूर होते चले जा रही है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम चेक करें, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी? पॉइंट साइज की होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन क्या होगी? एट F1। ये रही पहली पॉसिबिलिटी कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज की, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था। सेकंड वर्क होगा जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रख दें। फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल एक्सिस के मेजरमेंट्स के साथ क्या करेंगे? हम तो यहां पे फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं। सपोज दिस इज F1 to F1, F2 to F2। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखें। सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है यहां पर। ऑब्जेक्ट A B is placed between infinity and O, infinity and O। इस केस में जो रे पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से आती हुई दिखाई देगी, और सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी विदाउट डेविएशन के पास हो जाएगी।
बैक साइड में इन दोनों रोज का इंटरसेक्शन, यहीं पे हम वर्चुअल भी इमेजिन कर रहे हैं, जरा समझ के लिखिएगा। यहां पर इमेज फॉर्म होगी ए डेज बी डेज। इस केस में जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल रे, ये रियल और रियल को जो पीछे बनाया उसकी वर्चुअल के इंटरसेक्शन से बन रही है। इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल देन ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम 6 पॉसिबिलिटीज जो ऑब्जेक्ट के रखने की होती थी उसके लिए 6 रे फॉर्मेशन देखे थे हमने, 6 रे डायग्राम्स देखे थे हमने, और ये रहे 2 रे डायग्राम्स, 6 + 2 8 डायग्राम्स। इन डायग्राम्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में इनको इमेजिन करते आना चाहिए, जिनकी बेस से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर लेंस फॉर्मूला। अभी तक देखा था मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, याद है? इमेजिन करो। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इनके बीच की रिलेशनशिप कहलाती है लेंस फॉर्मूला। इट इज 1/f = 1/v, 1/v प्लस की जगह -1/u। इट इज लेंस फॉर्मूला। f = 1/f = 1/v - 1/u. Here f is focal length, v is distance of image and u is distance of object. ये हमें बहुत काम आने वाला है। यदि हमें f और v पता है तो u निकाल सकते हैं, u और v पता है तो हम f निकाल सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई 2 पता है तो थर्ड क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। नाउ द टाइम फॉर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? जैसा मैग्निफिकेशन मिरर के लिए पढ़ा था ठीक वैसा ही मैग्निफिकेशन लेंस के लिए भी होता है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज किसके कंपैरिजन में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। m is denoted by magnification is denoted by m equals to h dash upon h. Here m is magnification, h dash is height of image and h is height of object. एक और रेशियो मेंटेन कर सकते हैं, m equals to v upon u। दोनों रिलेशन इक्वेशन को कंपेयर कर लें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा? m equals to h dash upon h equals to v upon u. This is magnification by spherical lens. पक्की बात? इसको भी लंबा लूं, जैसे मिरर में था वैसा ही है, कंफर्म। अब डिस्कस कर लेते हैं साइन कन्वेंशंस पे। साइन कन्वेंशन भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कहां पॉजिटिव लेना है कहां नेगेटिव लेना है क्लियर होना चाहिए ना। चलिए, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेस। बेटा बेस डायग्राम वही होगा, प्लस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लेंस को यहां रखा था। जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड 2f1 रखा, 2f1 पे रखा, बिटवीन 2f1 एंड f1 रखा, एट f1 रखा, सारे केसेस में इमेज यहां बन रही थी राइट साइड ऑफ इमेज, राइट साइड ऑफ लेंस।
मतलब कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट 5 केसेस जो हमने स्टडी किए थे उसमें ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में था पर इमेज राइट में बन रही थी। इसका अर्थ हुआ कि पहली बात तो लेते हैं यू, बेटा यू हमेशा लेफ्ट में रहेगा, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय वी। अगर रियल इमेज होती है तो ऑब्जेक्ट के लेंस के राइट हैंड साइड में बनती है, मतलब वी। अगर रियल है तो क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन यदि यही वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज इस साइड बनती थी, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब कैसी होगी? नेगेटिव। पक्की बात। इन द केस ऑफ स्फेरिकल लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज इज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज इज नेगेटिव। अब बात करते हैं फोकल की, फोकल लेंथ, फोकस। याद करें कॉन्वेक्स लेंस में रेज कन्वर्ज होती थी। प्राइमरी फोकस इस साइड था, मतलब किधर था? पॉजिटिव। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या माना जाएगा? फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस में क्या था? जो रे ऐसे आई ऐसे गई थी, जो रे आई ऐसे गई थी, आपने पीछे मिलाया था, यहां प्राइमरी फोकस था। प्राइमरी फोकस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में था, दैट्स व्हाई नेगेटिव। याद करेंगे कि मेमोराइज ना करें, ये तो समझने वाली चीज है। ये पता है तो सब बनता है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए, ना तो टाइम लगता है और ना तो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है। चलिए बेटा, आप देखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय एच। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है और हाइट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ली जाती है, तो इस केस में कैसी होगी? पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एच डैश। इस केस में 2 केस आएंगे कि आपकी इमेज रियल है या वर्चुअल है। रियल है या वर्चुअल है। अब मुझे बताएं रियल इमेज कहां बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए हाइट कैसी होगी? नेगेटिव। वर्चुअल इमेज कहां बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए क्या होगी? पॉजिटिव। बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशंस, क्योंकि अब हम आपको पता चल चुका है कि क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। तो पहले कुछ एग्जांपल बुक कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। रेडी? तो इन चीजों को देख लें एक बार अच्छे से। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आपको अपनी मेमोरी इंक्रीज करना हो, कंपैरिजन करने की आदत डालें। एक साइड मिरर फार्मूला लिखें, उसके जस्ट बाजू में लेंस फार्मूला लिखें। इसका मैग्निफिकेशन, उसका मैग्निफिकेशन, कहीं प्लस है कहीं माइनस है। बहुत गौर से करना, एक बार कंपेयर करना, उससे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आफ्टर दिस टाइम फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। थैंक यू।